इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कल से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है। आज बड़ा मंगलवार मनाते हैं हम लोग। मैं आ रहा था तो अनेक जगहों पर भंडारा चल रहा था, कोई कुछ कर रहा था। मैं कथा के क्रम को प्रणाम करूं क्योंकि आज दो प्रसंगों को वंदन करना है। श्री राम कथा की महिमा क्या है और बाबा भूत भावन का पावन विवाह महोत्सव भी है। इस मास में जहां हम लोग कथा गा रहे हैं, सुन रहे हैं, दो बात का स्मरण रखना होगा। इस मास का देहाती नाम तो मल मास है, परंतु पौराणिक नाम पुरुषोत्तम मास है। कल पत्रकार भाई लोग पूछे कि आप तो तुलसी जयंती में कथा करते हैं, ये पुरुषोत्तम मास में कैसे? सबने कहा देखिए, हम हैं लोभी। लोभी कौन है? जिसको अपने लाभ से प्रेम होता है। मैं किसी भी शर्त पर श्री रामनवमी की कथा अयोध्या से कहीं और नहीं ले जाता। क्यों? वो हमारा पुण्यवर्धन है। इसी प्रकार पुरुषोत्तम मास जब जब आता है तो हम एक दिन भी विश्राम नहीं लेते हैं। 30 दिन लगातार कथा गाते हैं हम लोग। काहे? एक भजन का करोड़ के बराबर फल प्राप्त होता है पुरुषोत्तम मास। एक माला जपे तो करोड़ के बराबर हो जाता है। एक दान करे तो करोड़ के बराबर हो जाता है। एक गायत्री मंत्र जपे तो 1 करोड़ का फल है। चंद्र सूर्य मान के आगे बढ़ते बदलते बदलते बढ़ते बढ़ते एक मास 3 वर्ष में जब अधिक होता है तो उसको अधिक मास कहते। अधिक का अर्थ हुआ जो बच गया, उबर गया। इस मास का कोई अधिष्ठात्र देव नहीं है। पूरब की भाषा में अधिक माने उबरल। कोई भोजन कर रहा हो, चाय पी रहा हो, आप उसके कहिए कि भाई अधिक है, आपे ले लीजिए, तो कहेगा आपे डालो मुंह में, हमें कब दे रहे हो भाई? अधिक पर कोई समझदार आदमी हाथ नहीं डालता। अब इसको कहां ले जाएं? आपे ले लो। नहीं नहीं नहीं, ये क्या है? हम क्यों ले लें? आप ले लो। समझदार व्यक्ति अपने हक पर हक रखता है, अधिक पर नहीं। उसको कामना भी नहीं रहती। मास अधिक हुआ, कोई देव तैयार नहीं भया, तो यह मास भगवान श्री हरि के शरण में गया, प्रार्थना किया, प्रभु हमें कोई नाम नहीं मिला, कोई देव हमको अपना नाम नहीं दे रहे हैं, कोई अधिष्ठात्र बनने को तैयार नहीं हो रहे। भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं उसका हम है। हरि अनाथ के नाथ, ये तो समझिएगा ही नहीं कि हम ही सबको चला रहे हैं।
कौन चला रहा है? सबको परमात्मा रूपी एक अदृश्य सत्ता चला रही है। कौन चला रहा है? परमात्मा रूपी एक अदृश्य सत्ता चला रही है। हमारा अभिमान केवल सबको चला रहा है, कोई नहीं चला रहा है। परमात्मा की अदृश्य सत्ता चला रही है। भगवान ने कहा हमारा दिव्य नाम है पुरुषोत्तम, हे अधिक मास यह नाम हम आपको भेंट करते। तब से इस मास का नाम हो गया पुरुषोत्तम मास। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की। इसमें मित्रों, माताओं, भाई बहनों, बहुओं, बेटियों, बच्चों, मान्य जनों, जितना आप सत्कर्म कर लेंगे, जितना हम सत्कर्म कर लेंगे, उतने करोड़ गुणित होकर हमारे आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा। किसके अकाउंट में? परमार्थ वाले में। जगत के अकाउंट में जुड़ करके ही क्या करेगा यदि हमारे साथ न चले। इसलिए मैं बार बार ये बात रखता हूं, चूंकि राम कथा की महिमा पर हम आपको लाएं, भूमिका इसलिए आपसे निवेदन की कि आपकी रुचि बढ़ जाएगी। कहीं रहिए, गाते रहिए, कहीं रहिए, सुनते रहिए, कहीं रहिए, करते रहिए। क्या? सत्कर्म, परमार्थ। हमारे लाडले निशांत जी दिल्ली से कथा सुनने आए। कहाँ बैठे? सब परिवार आए। हमने कहा कि अब रामेश्वरम चल रहे हो तो यहाँ क्यों आए? बोले सरकार पुरुषोत्तम मास में एक भी दिन गैप नहीं होगा, नित्य कथा सुनेंगे। ले लो। इसीलिए पुरुषोत्तम मास की महिमा को पढ़कर पुराणों में मैंने भी निर्णय लिया और कहा सुपुत्र से, विष्णु से, कि बेटा इस कथा को हम लोग टेलीविजन पर भी सुनाएंगे कि सब लोग इसका श्रवण करके और पुण्य फल प्राप्त करें। तो कल से 10 बजे से 1 बजे कथा आस्था पे प्रातः काल आएगी। हेऊ सुनो और घरों सुनो। एक टिकट में 2 फिल्म ये देखो है? जो नहीं आए, न आ पाए, उनको मेरी ओर से साधुवाद है। जो आ गए उनकी मेरे पर बड़ी कृपा है। जो नहीं आए वो घर में बैठकर आराम से पराठा खाते रहे, कथा सुनते रहे। क्यों? यही इसकी महिमा है। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री राम कथा की महिमा बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन श्री रामचरितमानस जी की महिमा बहुत लोग जानते हैं। कल पत्रकार भाई लोग पूछ रहे थे, पूछते ही रहते हैं लोग, पत्रकार भाई लोग तो महापुरुष हैं, पूछते रहते हैं कि आप वाल्मीकि रामायण नहीं सुनाते हैं और रामचरितमानस ही सुनाते हैं, तो जिसको जो आएगा वही न सुनाएगा। हमको श्री रामचरितमानस जी के अलावा कुछ आता ही नहीं है। यही कृपा हो गई है और यही सुना देते हैं, इसी में रम लेते हैं, दूसरा कुछ आता जाता नहीं है। और आप देखिए, किसी को महिमा का पता है चाहे नहीं है, परंतु घर में अभी किसी का फोन आया था कल, कह रहा था कि घर में अखंड रामायण शुरू करेंगे कल से। हमने कहा ऐसा कौन सा पर्व आ गया? बोले मलमास है। तो मलमास है तो अखंड रामायण क्यों करेंगे? अरे तो बाबू करते थे तो हम करेंगे। ऐसी महिमा रामायण जी की है। कलयुग कामधेनु रामायण।
शंकर दुही दुही सनकादिक वाल्मीकि मुदितायन कलियुग कामधेनु। आप में से जितने भी लोग यहाँ पधारे हैं कृपा करके सब लोग श्री रामचरितमानस जी की महिमा को जान और मान करके ही यहाँ आए हैं। कई लोगों ने तो अनुभव किए होंगे कि रामायण जी की क्या महिमा है। लोकाचार में श्री रामचरितमानस जी को ही रामायण कहा जाता है। रामायण का पाठ हो रहा है, अखंड रामायण करा रहा है। मानस में कहीं इसका वर्णन नहीं है, परंतु लोकाचार है तो मान्य है। अब मैं आपको निवेदन करूं, कठिन से कठिन कोई कार्य हो, आप रामायण जी के पाठ का अनुष्ठान का संकल्प धरि लो, वो काम अवश्य पूरा हो जाएगा। क्यों? इसमें लिखा है, श्री रामचरितमानस जी में यही लिखा है, जग मंगल गुण ग्राम राम के मंगल गुण राम के दानी मुकुति धन धर जगत में मंगल करने वाला क्या? राम गुणग्राम। राम जी का गुण समूह जगत में मंगल करने वाला है, देने वाला है। क्या? मुक्ति देने वाला, धन देने वाला, धर्म सिद्ध करने वाला, भगवान का पावन धाम प्रदान करने वाला है। क्या? गुणग्राम राम के। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।